हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। जैसा आप सभी को पता है कि दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना को लॉन्च कर दिया है। इसके फेज 1 के रजिस्ट्रेशन वो 8 तारीख से शुरू होने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी रखने हैं अपने पास। हमें अपने पास आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि आप फेज 1 के रजिस्ट्रेशन को मिस ना करो, क्योंकि आपने अगर इसको मिस कर दिया तो फेज 2 कब आएगा, आएगा भी नहीं आएगा, किसी को नहीं पता। तो ये एक तरह का लॉटरी टिकट है और मैं नहीं चाहता कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से आपका ये फेज का रजिस्ट्रेशन मिस हो। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है बेनिफिशियरी का बैंक अकाउंट। देखो, जो भी महिला बेनिफिशियरी है जिसका आप आवेदन करने जाओगे इस योजना के तहत, उसका बैंक अकाउंट होना जरूरी है। और सिर्फ बैंक अकाउंट ही नहीं, उसका बैंक अकाउंट उस बेनिफिशियरी के आधार कार्ड से भी लिंक्ड होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके पास बेनिफिशियरी का बैंक अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट देखो आजकल 2 दिन में खुल जाता है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन डिजिटल बैंक अकाउंट खोलो। जैसे जुपिटर, आप जुपिटर फाई ऐसे ऐप आपको गूगल प्ले में मिल जाएंगे। आप जाओ वहां पे अपना आधार कार्ड दो, ऑनलाइन ही केवाईसी होगी, 10 मिनट के अंदर आपका बैंक अकाउंट खुल के रेडी हो जाएगा। नहीं तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, उसमें 3-4 दिन लग जाएंगे, बट आई वुड सजेस्ट कि आप जाके ऑनलाइन करो और एक ही दिन में आपका अकाउंट खुल के रेडी हो जाएगा। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका रेजिडेंशियल डिटेल। तो रेजिडेंशियल डिटेल में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल रख सकते हो, वोटर आईडी कार्ड रख सकते हो, राशन कार्ड रख सकते हो, वाटर बिल रख सकते हो, क्योंकि ये जो बेनिफिट है वो उन्हीं लोगों को मिलेगा जो दिल्ली के रेजिडेंट है, परमानेंट रेजिडेंट है, या एटलीस्ट 3 साल से दिल्ली के अंदर रह रहे हैं। तो अगर आप परमानेंट रेजिडेंट नहीं हो दिल्ली के, तो 3 साल से जो भी वाटर बिल्स है ना वो डालना, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि आप 3 साल तो रह ही रहे हो दिल्ली में। तो ये बहुत होना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आपको इस योजना के लिए एलिजिबल होना है तो गाइस, जो तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो हमारा वो है आधार कार्ड। जो भी बेनिफिशियरी है उसका आधार कार्ड होना जरूरी है। और गाइस, जो फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है इनकम सर्टिफिकेट। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कैसे उसे ऑनलाइन और ऑफलाइन प्राप्त कर सकते हो। बाकी डॉक्यूमेंट्स तो एक दिन में बन जाएंगे, पर इनकम सर्टिफिकेट को बनने में 3 से 15 दिन लग सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन इनकम सर्टिफिकेट आपको बना सकते हैं। देखो, अगर आपको अपना ऑफलाइन इनकम सर्टिफिकेट बनाना है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी तहसील ऑफिस में जाना है। तहसील ऑफिस में बोलना है कि यार देखो, मेरे को अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, मेरे को उसका एप्लीकेशन फॉर्म दे दो। एप्लीकेशन फॉर्म लेने से पहले ना मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप घर से ही एक अपना आधार कार्ड लेकर जाओ, अपना राशन कार्ड लेकर जाओ, पैन कार्ड लेकर जाओ, सैलरी स्लिप अगर आपकी है तो वो भी लेकर जाओ, नहीं तो नहीं है तो उसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका इनकम प्रूफ, आपके बैंक स्टेटमेंट, अपने 6 महीने के, जो भी बैंक है ना आपका बेनिफिशियरी, वो जो भी लिंक्ड है आधार कार्ड से, उसके 6 महीने का एटलीस्ट आप बैंक स्टेटमेंट लेकर जाओ। आप पीडीएफ में भी ले जा सकते हो या प्रिंट करवा के भी ले जा सकते हो आपके। उसके बाद आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वहीं से ले लेना, वहीं से मिल जाएगा आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। अपना रेजिडेंशियल प्रूफ में आप अपना वोटर आईडी, राशन कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल आप ये लेकर जाओ। और अपनी जो है 3 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाओ। वहीं से ही तहसील से आप अपनी एप्लीकेशन लो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाओ। उसके बाद आप वहीं पर ही अपना फॉर्म सबमिट कर दो। उसके बाद ऑडिट ऑफिसर के अंडर जब ये फॉर्म जाएगा, वो आपके सारे बैंक अकाउंट सबको खंगालेगा, ऑडिट करेगा। और उसके बाद आपका मे बी आपका हाउस भी विजिट कर सकता है। उसके बाद आपका एक इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। इसको बनाने में 3 से 15 दिन लग सकते हैं। 3 से 5 दिन तब लगेंगे जब आपके, क्योंकि जो ये इनकम सर्टिफिकेट है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। तो अगर आपके स्टेट गवर्नमेंट में तत्काल फैसिलिटी अवेलेबल है, आप सबसे पहले वहां जाके पूछना, तो उसमें थोड़ी फीस ज्यादा लगेगी, पर आपका 3 से 5 दिन के अंदर इमीडिएटली आपको इनकम सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नहीं तो अगर इमीडिएटली नहीं मिला, तत्काल अवेलेबल नहीं है, तो आपके 10 से 15 दिन भी लग सकते हैं। डिपेंड्स ऑन कि आपका डिपार्टमेंट कितनी तेज काम करता है और कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है। क्योंकि इस टाइम जो है वो बहुत सारी एप्लीकेशन आने वाली है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इस बार बहुत ज्यादा टाइम, 10 से 15, 15 से 20 दिन भी आराम से लग सकते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके, अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करने जा रहे हो तो फटाफट ऑफलाइन अप्लाई कर लो, नहीं तो आपका फेज 1 का रजिस्ट्रेशन मिस हो गया तो आपका ये लॉटरी मिस हो जाने वाली है। तो गाइस, ये तो था कि कैसे आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑफलाइन अप्लाई करो। अब मैं बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो घर बैठे बैठे अपना मोबाइल से, वो भी अगले 5 मिनट के अंदर। आपको करना क्या है कि आपको अपने फोन में उमंग का ऐप अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लेना है, रजिस्टर कर लेना। अगर है तो आपको अपना उमंग का ऐप ओपन करना है। उसके बाद वहां पे आपको लिखना है इनकम स्टेटमेंट, इनकम सर्टिफिकेट लिखना है। इनकम सर्टिफिकेट में नीचे आएगा अपनी सरकार इनकम सर्टिफिकेट, वहां पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे वहां पे आपको एक अप्लाई का बटन मिल जाएगा और आपको सर्टिफिकेट का नाम मिल जाएगा। आप लिखोगे अप्लाई। अप्लाई में आप क्या करोगे, आपको एक लॉगिन पेज खुल जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी अपनी सरकार के पोर्टल को रजिस्टर नहीं रखा तो आप क्लिक टू रजिस्टर कर सकते हो और सारी डिटेल जो भी हो भर के रजिस्टर कर दो। मैंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं, तो मैं यहाँ पर
अपने क्रेडेंशियल लॉगिन यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के अपनी सरकार के अंदर रजिस्टर कर लॉगिन कर लूंगा। उसके बाद जैसे ही पहला सेक्शन आता है हमारे पास जनरल इन्फॉर्मेशन, तो सबसे पहले आप अपना सैल्यूटेशन डाल सकते हो, मिस्टर मिस, क्योंकि ये मोस्टली दिल्ली में अभी जो इनकम प्रूफ है वो इस योजना के तहत ही लोग बनवा रहे होंगे, इसीलिए मोस्टली जो बेनिफिशियरीज हैं वो विमेन ही होगी। तो सबसे पहले मैं अपना सर्टिफिकेट अप्लाई कर देता हूँ, वैसे ही आप उस बेनिफिशियरी का अपना सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने एप्लीकेशन सैल्यूटेशन डाल दिया, मिस्टर एप्लीकेंट नेम मैंने डाल दिया, अपना नाम डाल दिया, एप्लीकेंट रिलेशन, तो एप्लीकेंट का रिलेशन मैंने डाल दूंगा। उसके बाद जो भी अगर आप हस्बैंड आपने डाला है हस्बैंड, तो आप हस्बैंड का नीचे इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। सन ऑफ डाला है तो अपने फादर का नाम डाल सकते हो, और वाइफ है तो वाइफ ऑफ आप वो डाल सकते हो। तो या तो गाइस उसके नीचे आता है नेक्स्ट हमारा एप्लीकेंट रिलेशन। एप्लीकेंट रिलेशन में आप डॉटर ऑफ, सन ऑफ, वाइफ ऑफ कुछ भी डाल सकते हो। तो मैं सन ऑफ में डाल रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप वाइफ ऑफ लिखोगे तो आप अपने हस्बैंड का नीचे नाम डाल दोगे, तो सन ऑफ। तो यहाँ पर मैंने अपने फादर की इंफॉर्मेशन डाल दी और फिर मदर का भी नाम डाल दिया। तो मदर का नाम मैं फुल नेम डालूंगा और एस पर आधार डालना, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। उसके बाद अपना आधार नंबर अपना डाल के नेक्स्ट क्लिक कर दूंगा। जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करा उसके बाद इनकम इन्फॉर्मेशन, पहले आपको बोलता है ईयरली इनकम इन नंबर, सालाना तनख्वाह कितनी है, सालाना आपको कितना मिलता है, वो आप नंबर में डालोगे, 5,000 10,000 नंबर में। सेकंड आप उसे ही वर्ड में लिखोगे, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 0 और वर्ड में लिख रहा हूँ ZERO 0। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाता हूँ मैं कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में। तो रूरल में रहते हो, गांव में रहते हो, तो आप रूरल डालो। शहर में अगर हम नगर निगम के अंदर आते हो तो आप अर्बन डालो, मैं अर्बन डालता हूँ। उसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट, तहसील, जो भी पटवारी है आपका वो डाल दो। उसके बाद म्युनिसिपल एरिया अपना जो भी उसका नंबर, नगर निगम का आपका एरिया है वो डाल दो। उसके बाद उसके डालने के बाद आपको यहाँ पर एड्रेस डालना पड़ेगा और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट कर देना पड़ेगा। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड की बारी। डॉक्यूमेंट में सबसे पहला है एप्लीकेंट की फोटो। अपलोड में क्लिक करो, टेक अ फोटो क्लिक करो। उसके बाद अपने कैमरा से आप अपनी फटाफट जो भी आपकी फोटो है वो फटाफट अपनी फोटो लो, और इसे फोटो लेने के बाद आप टिक में क्लिक कर देना, ताकि उसे ओके में क्लिक कर देना, वो अपलोड हो जाए। तो यहाँ पे एप्लीकेंट की फोटो, उसके बाद आईडी प्रूफ विद फोटो। आपका जो आईडी प्रूफ होना चाहिए वो पीडीएफ होना चाहिए। तो आप क्या करो कि जो भी आपका आईडी प्रूफ है उसे क्लिक करो, उसकी फोटो खींचो, और उसके बाद फोन में बहुत सारे ऐप आ जाते हैं कि पीडीएफ मतलब इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर, आप जाके उसे डाउनलोड करके अपनी इमेज को पीडीएफ कर देना कन्वर्ट, और आप अपनी पीडीएफ को यहां से अपलोड कर देना आईडी प्रूफ विद फोटो। तो आप पैन भी डाल सकते हो, आधार भी डाल सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप अपने पानी का बिल डाल सकते हो। अगेन आप एड्रेस प्रूफ में अपना वोटर आईडी कार्ड डाल सकते हो, राशन कार्ड डाल सकते हो। एड्रेस प्रूफ में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल सकते हो। तो आप उसे उसकी फोटो खींच के उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप उसे अपलोड कर देना, नहीं तो आप डिजी लॉकर से सीधे जाकर इसके पीडीएफ निकाल सकते हो। उसके बाद राशन कार्ड। राशन कार्ड भी मैंडेटरी है, राशन कार्ड भी अपना अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद आपको उसके बाद पे स्लिप ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप करो, नहीं तो नहीं करो। उसके बाद जो भी एग्रीमेंट है बाय पर्सनली सर्टिफाइड, उसमें चेक करो। और उसके बाद अगर आपको वेरीफाई करनी है तो क्लिक प्रीव्यू में क्लिक करके आप सब चीज वेरीफाई कर लो, सारी इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं, और फाइनल स्टेप में आप सबमिट कर दो। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी हमारे तहसील ऑफिस में, और आपकी एप्लीकेशन ऑफिसर के ऑडिट के अंदर आ जाएगी। उसके नीचे आपको एप्लीकेशन आईडी दिया होगा, उसे कॉपी करना है, और बाद में अगर आपको इस ट्रैक करना हो कि आपका सर्टिफिकेट का जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुंचा, उसके लिए आपको ये एप्लीकेशन हेल्प करना वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी सरकार, अगर आपको सर्च करना है तो अपनी सरकार में क्लिक करना है। यहाँ पर अपनी सरकार का पोर्टल खुल जाएगा। अपनी सरकार के पोर्टल के अंदर आपको आएगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। तो एप्लीकेशन स्टेटस में आप विजिट करोगे, यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर पेस्ट करोगे, यहाँ पर सबमिट करोगे, और आपके पास आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है, पेंडिंग है या सक्सेसफुल है, और आपका ऐसे ही ऑनलाइन इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो गाइस आप ये सारी डिटेल्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ना अपने पास रख लेना, ताकि 8 तारीख में लेट नहीं होनी चाहिए, और आप इस जो भी योजना है इसके फर्स्ट फेज में आप इस फर्स्ट फेज से वंचित ना हो। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना है। आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में करूं, मैं ज्यादा से ज्यादा सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। गाइस आप सभी का शुक्रिया, बाय।